बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग लड़ रहे हैं और हर रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस हालात में एक ऐसी ऑडियो मंजर आम पर आती है, एक ऐसा पैगाम सामने आता खुफिया कॉल के ज़रिए जो कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की कॉल है। वो अपने एक साथी को ये हदायत दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करनी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कॉल ट्रेस होना, ये मंजर आम पर आना शायद एक अजीब बात तो हो सकती है, एक अनोखी बात हो सकती है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि किस तरीके से पाकिस्तान को आजकल टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें KPK की और बलूचिस्तान के अंदर, तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो मामूल बनती चली जा रही हैं। बन्नू के अंदर आज एहतजाज हुआ, अवाम सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया कि उन्हें अमन चाहिए, लेकिन जिस किस्म की वहाँ सूरत हाल है उस एहतजाज के दौरान भी दहशत गर्दों ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक भगदड़ भी मची, 2-3 अफराद शहीद भी वहाँ पे हुए। और कोशिश मुल्क दुश्मनों की यही है कि इंतशार को फैलाया जाए, इंतशार को बढ़ाया जाए ताकि मुल्क तरक्की ना कर सके, ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम ना आ सके। अगरचे हम सियासी इस्तेकाम की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नेशनल एक्शन प्लान जिसको हम सब ने मिलकर जिसका ऐलान किया था, उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता, दहशत गर्दी का खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं होता, तो मईशत के लिए भी ख़तरात मंडलाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि आखिर हम इसमें हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं। जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अज़्म इस्तेकाम की बात की गई, फिर तरह तरह के बयानात सामने क्यों आए, क्यों कहा गया ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है, ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए, अज़्म इस्तेकाम की वजाहत की जाए। दर हकीकत इसके नतीजे में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को मौका मिलता है कि वो ये बात कह सकते हैं कि अपने अंदर इनके इत्तेहाद नहीं है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये खुद यकसू नहीं है। इस किस्म की आवाज़ें KPK की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आती हैं कि KPK की हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह रात थानों से बाहर निकल के पुलिस गश्त नहीं कर पाती, थाने शाम को बंद कर दिए जाते हैं। और डेरा इस्माइल खान का इलाका जो चीफ मिनिस्टर KPK का अपना इलाका है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद ना हो, कार्रवाइयाँ ना करें, तो वहाँ पे सूरत हाल क्या हो, आम आदमी के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाए। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं, साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी चेयरमैन नौजवानान पाकिस्तान तहरीक के हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज़कियाकार हैं। हारिस नवाज साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, कलदम TTP के सरबराह खारजी नूर वली महसूद की जो खुफिया कॉल है वो मंजर आम पर तो आ गई, जो कुछ बातें हैं वो भी सामने आपने सुनी, लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है। ये कार्रवाइयाँ तो मुसलसल जहाँ से प्लान की जा रही हैं, जिस तरीके से हदायत दी जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे उकसाया जा रहा है रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के लिए और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए, इनके ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन का आगाज़ होता है तो फिर भी हमारे यहाँ इत्तेहाद उस तरीके से नज़र नहीं आता जो आज वक्त की ज़रूरत है। देखिए नसरुल्लाह साहब, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तो बात ये है और हमें समझने की बात है कि मुसल्लह अफवाज जब भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन के खिलाफ लड़ती हैं तो पूरी कौम को खड़ा साथ होना चाहता है, इसलिए कि यू फाइट एज ए नेशन। अगर आपके साथ आप पूरी कौम खड़ी नहीं होगी तो कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जब अंदरूनी लड़ाई हो और दुश्मन का नैरेटिव भी यही हो कि किसी तरीके से फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और उसके बाद अपने अज़ाइम जो वो पूरे करो ना। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने अभी आप KPK में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये ऑपरेशन, जिसमें आपके सामने PTI भी है, फिर उसके बाद ANP है, फिर आपके सामने फजल रहमान पार्टी है और डिफरेंट PTM डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्या वहाँ पर सबसे अफेक्ट नहीं होता? डू यू वांट कि हम अपने फौजियों की, सिविलियंस की, सिविल फोर्स की शहादतें करते जाएं और ये एक अनएंडिंग ऑपरेशन चलता जाए, और वी हैव टू कहीं ना कहीं हमें इसको एंड करने की ज़रूरत है। इसके लिए पूरी कौम के इकट्ठे होने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे पहले मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। जो आजकल जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो थिंक इन पॉलिटिकल इनस्टेबल एनवायरनमेंट्स में आप इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे, आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे, नथिंग विल हैपन।
سو ہمیں ایز اے قوم، ایز اے پولیٹیکل پارٹی تمام فیصلہ کرنے کہ ہم پاکستان کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے نور ولی محسود کی یہ ٹیپ آئی ہے، یہ احمد حسین کوئی جو بات کر رہا ہے، اس کے بعد ثاقب گنڈا پورا اس سے بات کر رہا ہے، دس از ہائیلی ان ایکسیپٹیبل. اور یہ بہت تشویشناک بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں سویلین کو مارے، سب کو کرے، جس طرح بنو میں رورل ہیلتھ سینٹر میں کیا ہے، تاکہ خوف و ہراس پیدا ہو. اس کے بعد آپ اسکول اڑا دیں، ہاسپٹل اڑا دیں، تباہی کر دیں، اور اس کے بعد تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی آئندہ اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم آپ کے گھروں میں، فوجیوں کے، سول آرم فورسز کے گھروں میں جا کے دھماکے کریں، اڑا دیں گے، اور پھر میرا نام بھی نہ آنے دو. یہ کون سے ملک میں؟ آر وی مسلمس؟ کیا ہم انسان ہیں یا ہم حیوان بن چکے ہیں؟ اپنے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو آپ ان کو اس طریقے سے مار رہے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کے سامنے بنو میں انسیڈنٹ ہوا ہے. اور پھر ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے، اور وہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب کچھ کریں گے. پوری قوم کھڑی ہے آپ کے ساتھ. دا چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے پوری فوج نے تہیا کیا ہوا ہے، بلکہ پوری قوم نے اب تہیا کر لیا ہے کہ وہ آپ کو پاکستان سے نہ قلعہ کما کریں گے، بلکہ ملک کو بڑا پیسفل ملک بنائیں گے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، پوری قوم کو اکٹھا کھڑا ہونا ہے، دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں. جو اس کا نیریٹو فوج روان میں خلیج پیدا کرو، یہ کبھی نہیں ہونا. مسلح فوج کی طاقت آپ کی پاکستان کی عوام. ٹھیک ہے. خرم حمید روکھڑی صاحب، جو ابھی میں نے بات کی بریگیڈیئر صاحب سے کہ اگرچہ کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہے، کے پی کے اندر جو صورتحال ہے نال آرڈر کی، اس پہ بڑے عرصے سے بات بھی کی جا رہی ہے. ان حالات میں سیکورٹی فورسز اگر ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کرتی ہیں تو اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی ہیں. پھر کے پی کے حکومت جس کا کام آج بھی بنو کے اندر پرامن جو مظاہرین ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کرنا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو مہم چلائی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان حالات میں ہم دہشت گردی سے نمٹیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ ملک صاحب، ہم سیاستدانوں کو اپنی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم سیاستدانوں کو خاص طور پر، اور گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی، چاہے گورنمنٹ کے اندر کوئی نہیں بھی ہے، اور چاہے کوئی ایک انڈیویجول ہے جو پروووک کرتا ہے ایسی سچویشن کے اندر، کوئی انڈیویجول کسی پولیٹیکل موٹیو کے تحت کوئی بھی جو پروووک کر رہا ہے کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس انڈیویجول کا علاج بھی ضروری ہے. اور پلس ہم پولیٹیشنز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا نیریٹو ہے کیا یہ پارٹیز اس پاپولسٹ بیانیے کے اوپر چلنا چاہیں گی کہ جس کی دو شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور آپ نے ایک نیا ڈوگما یا نئی ایک چیز مارکیٹ کے اندر پھینکنی اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے ان جذبات کو جو محرومیوں کو ہے اس کو ابھار کر ووٹ لینے کے لیے کام کرنا ہے. لیکن یہاں ووٹ کی بات نہیں ہے، اب بات ہو گئی ہے کہ ان جذبات کو ابھار کر پاپولسٹ موومنٹ اگینسٹ پاکستان ایکشن کر رہی ہے. 9 مئی کا درست علاج اگر ہو جاتا اور جوڈیشری اور ججز کی طرف سے اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیتے ہوئے پاکستان کے اس مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تو آج آپ اس سٹیج کے اوپر نہ آ رہے ہوتے. رائٹ ونگ کے یا لیفٹ ونگ کے یہ ایشو، یہ لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ نہیں ہے. اس وقت ایشو آپ کی پاکستان کی سولیڈیرٹی ہے اور پاکستان کا اصل مسئلہ ہے. آپ کا بلوچستان ہے، آپ کا کے پی ہے، اور خاص طور پہ وہ زون کہ جہاں پر سی پیک داخل ہوتا ہے اور سی پیک آگے جاتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں ایک پورے منصوبے کے ساتھ ڈپلائمنٹ کر کے ان لوگوں کو وہاں پر لا کر بٹھا کر ان کو سپورٹ دے کر وہاں کی پولیس کیا کر سکتی ہے پولیس. اور کیا یہ سیاسی حکومت کو ادراک نہیں ہے اس بات کا، یا ماضی میں نہیں تھا اندازہ کہ اگر اس طریقے سے ہم دہشت گردی سے نمٹیں گے تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی یہ ساری صورتحال؟ پھر اگر لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگی، صوبے کے اندر ترقی نہیں ہوگی، روزگار نہیں ملے گا، پھر کیسے لوگوں کو آپ ریلیف بھی دے سکیں گے اگر ٹیررزم سے یہ نمٹتے رہیں گے؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ کس کو ادراک ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے پولیٹیشن کو ہونا چاہیے تھا. محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے بندے نے تو اپنی جان دے رہا ہے. وہ ایک آپ کا سپاہی گرنیڈ کے اوپر جا کے لیٹ جاتا ہے، بچوں کو وہاں پر، بچوں کو، معصوم بچوں کو اور عورتوں کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ٹارگٹ کر کے قتل کیا جاتا ہے. اور پھر وہ تو اپنا پورا کام کر رہے ہیں. مسئلہ کدھر آ رہا ہے پولیٹیشن کا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟
पॉलिटिकल पार्टीज को क्या इशू है, चाहती क्या है, वो पाकिस्तान के बगैर कहीं चल जा सकेंगी, या इक्तिदार के लिए या अपने सिचुएशन के लिए। मेरा कंसर्न इस वक्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी हुई है। क्या सिंध और पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम चीजें मिल जाने के बाद फिर भी ऐसी चीजें की जाएंगी कि हमें और सारा कुछ दे दिया जाए? हम क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान एक खतरनाक चैलेंज का सामना कर रहा है, और जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको तमाम पॉलिटिशियन का काम है इस वक्त सपोर्ट करना, ना कि छोटी छोटी चीजों में उनको मजीद कमजोर करने की कोशिश करना। क्या हो क्या रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पॉलिटिशियन की है। पॉलिटिशियन क्यों डिवाइडेड है? क्या समझ रहे हैं कि ये राजी कर लेंगे किसी को? ये समझ रहे हैं कि कोई पार्टी ये समझ रही है कि उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ पॉपुलिस्ट वोट उनको मिल जाएगा? कोई पार्टी ये समझ रही है कि जो टीटीपी अलाइंड फोर्सेस हैं वो उनके साथ नरमी कर देंगी? दे शुड फॉरगेट दिस थिंग। आपको पाकिस्तान को मजबूत करना होगा, तब जाकर आपकी सियासी बका है। आपकी अपनी सोच, और अगर आपने अपना सोचना शुरू कर दिया कि मैंने पॉपुलिस्ट वोट मुझे मिल जाएगा जी, फलाना पैरिश हो जाएगा तो मेरी बारी आ जाएगी तो मुझे लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, नॉट एट ऑल। आपको अपने मुल्क के साथ इस स्टेट, इस सिचुएशन में आपको इस मुल्क को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, जाती इश्यूज हो सकता है मेरा जाती किसी जगह पे मैं हर्ट हुआ हूं, हो सकता है जाती तौर पर किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से मुझे कोई मसाइल आ रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जात अफजल है, इसका मतलब है कि मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चे और मेरी बीवी अफजल है, इसका मतलब है कि मैं पॉलिटिक्स जो कर रहा हूं वो मुल्क और कौम के लिए नहीं कर रहा हूं, फिर मैं जात और जात के ऊपर आ रहा हूं। और फिर कुछ मैं आता हूं वापस आपकी तरफ इस पे भी कि ये ज़ाती ख्वाहिशात हमारी नेशनल जो काज हमारी उसके ऊपर गलबा क्यों हासिल कर लेती है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, केपी की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल है क्या? क्योंकि हमें बताया जाता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, सूबाई हुकूमत के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद अगर सूबाई हुकूमत हो या चंद सियासतदान हो किसी ऑपरेशन की मुखालफत करें और ये वजाहतें मांगें कि अज़्म इस्तेकाम होगा या ऑपरेशन होगा, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि जो इस वक्त सूबे की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में दहशत गर्दी की अगर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो फिर सूबाई हुकूमत के लिए वहाँ पर काम करना कितना मुश्किल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली बात यह है कि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि तकरीबन 537 एहलकार जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हैं वो ग्राउंड के ऊपर, ये एक तो बाकी तो होते ना कि पीएन और वो कोई कुक है या ड्राइवर है, वो नहीं, जो जिन्होंने ग्राउंड ऑपरेटर जिनको कहते हैं वो 537 हैं सीटीडी के पास। ये वो सूबा है जो 590 अरब रुपया पिछले 11 साल में ले चुका है सिर्फ टेररिज्म के हवाले से, और अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं और अपने जो इदारों को मजबूत करने के लिए बिलखसूस पुलिस और सीटीडी को, तो ये उनकी आलम है कि 537 लोग इस दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। तो ये काम किसका है? दूसरी बात यह है कि आपकी जो जितनी भी बातचीत है जो सूबाई हुकूमत या जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आप दहशत गर्दों को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि जनाब वो दहशत गर्द है उसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अब आप पाकिस्तान को चारों तरफ से, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और पाकिस्तानी आर्मी जो है, उसको चारों तरफ से जो है चौमुखी वो लड़ रही है। एक तरफ जो है वो महाज है जहां बाकायदा कांग्रेस के अंदर बाकायदा एक आपको किसी दुनिया के लिए, फलस्तीन के लिए, किसी और मुल्क के लिए, किसी की गुर्बत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अचानक इलेक्शंस के लिए मरोड़ उठ जाते हैं, और वो कुव्वतें जो आग और पानी का मिलाप कर देती हैं और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को मजबूर कर देती हैं कि वो एक करारदाद पास करें, और 368 वोट जो है उसमें दिए जाते हैं, 7 वोट जो है वो नहीं आते। अब ये अंदाजा करें। दूसरी तरफ जो है ये डिजिटल दहशतगर्दी है, और डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बता रही है उनके लिए जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं, जो असला बरदार दहशतगर्द हैं, जिनसे ना फौजी महफूज हैं और ना सिविलियन महफूज हैं। अब आप ये देख लें कि बड़ा वाज़ेह कि ये जो अभी कॉल आई है, मैं तो समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कामयाबी है कि उन्होंने दुश्मन का प्लान जो है तश्तस बाम किया, लेकिन दूसरी तरफ जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिए गए अफगान हुकूमत को इस टाइम पे, जहां ये नजर आ रहा है जो अभी हालिया जो एक दहशतगर्द पकड़ा गया जिसने अपना इकबाली बयान दिया कि जनाब हमें जो है वो नूर वली महसूद को हम वहां खुले आम आजाद घूमता फिरता देखते हैं, और मजीद ब्रिगेड कमांडर जो BLA का है
وہ वहां खुलेआम फिर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोहा मुआहदे की बिल्कुल जो है खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान को बजाय इसके कि देखे ना डिप्लोमेटिकली सपोर्ट मिल रही है, ना पॉलिटिकली मिल रही है, और जो सिर्फ इसके अंदर जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो शहादतें हो रही हैं पिछले 2 साल से, वो तमाम के तमाम जो है वो अस्करी इदारों के लोग हैं, वो फौजी हैं, वो हमारे पुलिस वाले हैं, वो हमारे एफसी वाले हैं, वो हमारे रेंजर वाले हैं, जो डायरेक्ट निशाना बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी सोचे समझे स्कीम के जरिए हो रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में उन शहादतों के लिए हवाले से केपी की हुकूमत को अगर आप देखें तो हद यह है कि चलें फौज के हवाले से तो उनके बड़े एक नेगेटिव सेंटिमेंट हैं, पुलिस तो उनकी अपनी है, तो पुलिस के शहदा को भी जनाजा कंधा देने के लिए कोई आदमी नजर आता है? कोई उनका जो है वो अफसोस का बयान आता है? उल्टा वो तमाम वो बातें करते हैं जो ऐसा लगता है कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी करारदाद उन्होंने मंजूर कराई है? कौन सा उन्होंने अमलन किरदार अदा किया है? वो पैसों के लिए क्या उन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया? तो निल बटा निल जो है वो जवाब आता है। असल बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे उसमें से 4 जो है वो तो अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश करके उनके ऊपर अमल दरामद कर रही है, लेकिन 16 नुकात जो कि वफाक और सूबाई हुकूमत की जुरिसडिक्शन में थे उन्होंने 0/। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं तो इसमें भी बात करेंगे कि बन्नू के अंदर जो कुछ आज हुआ, सूबाई हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, और जो बन्नू के अंदर सियासी जमातें जो ये एहतजाज करना चाह रही थी उन्होंने इसको क्या रंग देने की कोशिश की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।